हे गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट। मींस ह्यूमन एक्टिविटीज़ का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है एनवायरनमेंट पे। तो ह्यूमन इफ़ेक्ट के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो ह्यूमन इफ़ेक्ट क्या होता है, मींस जैसे ह्यूमंस एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे धीरे धीरे क्या है ह्यूमंस की पॉपुलेशन एनहांस होती जा रही है, इंक्रीज़ होती जा रही है। तो ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीज़ होने की वजह से क्या है ह्यूमंस धीरे धीरे क्या है नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है, जिस वजह से क्या है हमारे एनवायरनमेंट पे डायरेक्टली इफेक्ट पड़ता है ह्यूमन एक्टिविटीज़ का। और बहुत से ऐसे ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं जो क्या है डायरेक्टली इफेक्ट करती हैं हमारे इन्वायरमेंट को, या कहें हमारे इकोसिस्टम को। तो जिससे क्या है उस इकोसिस्टम या कहें उस इन्वायरमेंट में रहने वाले जो भी लिविंग्स एनिमल्स हैं, नॉन लिविंग थिंग्स हैं, वो सारे के सारे डायरेक्टली इफेक्टेड होती है ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से। क्योंकि ह्यूमंस अपने नीड को फुलफ़िल करने के लिए, अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए डिपेंडेंट होता है इन्वायरमेंट पे, और इन्वायरमेंट के रिसोर्सेज को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करता है, जिस वजह से क्या है हमारा इन्वायरमेंट धीरे धीरे ख़त्म होता चला जा रहा है। तो इसी बारे में हम बात करेंगे। तो वो क्या फैक्टर्स हैं जो इफ़ेक्ट करते हैं हमारे इन्वायरमेंट को बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। तो जैसे डेवलपमेंट्स मींस क्या है, जैसे अर्बनाइजेशन होने की वजह से मींस लोग गांव से शहरों की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें क्या है बेटर लाइफ की अपॉर्चुनिटीज़ होती है। तो बेटर लाइफ के लिए क्या है धीरे धीरे शहरों की तरफ जा रहे हैं, और गांव भी शहरों में कन्वर्ट होते चले जा रहे हैं। और इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से मींस इंडस्ट्रीज फॉर्म होने की वजह से क्या है धीरे धीरे डेवलपमेंट एनहांस होने की वजह से भी क्या है इन्वायरमेंट पे इफेक्ट पड़ रहा है। क्योंकि डेवलपमेंट होने की वजह से क्या है लैंड की नीड है, लैंड की नीड होने की वजह से धीरे धीरे प्लांट्स कट हो रहे हैं। प्लांट कट होने के वजह से टेम्परेचर एनहांस हो रहा है। टेम्परेचर एनहांस होने की वजह से डिफरेंट एक्टिविटीज़ क्रिएट होती हैं इन्वायरमेंट में, जिस वजह से क्या है इन्वायरमेंट इम्बैलेंस होने स्टार्ट हो जाता है। अब बात करेंगे कौन से फैक्टर्स हैं जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से एनहांस होते हैं। तो वो फैक्टर फर्स्ट वन डिफॉरेस्टेशन, नेक्स्ट ओवर पॉपुलेशंस, वेस्टेज, पॉल्यूशंस, ओवर यूज़ और वेस्टेज ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज, एनर्जीज, इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा। ये क्या है डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं मींस ह्यूमन एक्टिविटीज़ से डायरेक्टली अफेक्ट होती हैं ये सारी चीज़ें। तो फर्स्ट हम बात करेंगे ओवर पॉपुलेशंस मीन्स आप देख रहे हैं कि वर्ल्ड में धीरे धीरे क्या है पॉपुलेशन एनहांस होती चली जा रही। अगर हम इंडिया की ही बात करें तो इंडिया में भी क्या है धीरे धीरे पॉपुलेशंस एनहांस हो रही है। और जब पॉपुलेशन एनहांस होने की वजह से होता क्या है कि जब ज़्यादा लोग बढ़ेंगे तो ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज का वो यूज़ करेंगे, ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी। उस रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए ज़्यादा ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा। तो प्रोडक्शन और इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए क्या है लैंड की नीड होगी। तो लैंड के लिए प्लांट्स काटे जाएंगे। प्लांट्स काटने की वजह से डिफॉरेस्टेशन की वजह से धीरे धीरे जंगल खत्म होते चले जा रहा है, जिस वजह से क्या है हमारा इन्वायरमेंट इम्बैलेंस होता चला जा रहा है। तो जैसे जैसे पॉपुलेशन एनहांस होगी वैसे ही हमारा इन्वायरमेंट डायरेक्टली अफेक्ट होगा। तो जिससे क्या है हमारा इकोसिस्टम इम्बैलेंस होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं क्या इफेक्ट पड़ता है ओवर पॉपुलेशंस का। तो इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है ओवर पॉपुलेशंस को मिनिमाइज़ करने के लिए बर्थ कंट्रोल। जितने मतलब बर्थ कंट्रोल अगर हम कर लेंगे तो कम पॉपुलेशंस होने की वजह से धीरे धीरे नेचर भी रिकवर होना स्टार्ट हो जाएगी। अब ये देखिए पॉपुलेशंस ग्रोथ की वजह से मींस क्या क्या रीजंस हैं पॉपुलेशंस ग्रोथ की वजह से, जो रीजंस क्रिएट होते हैं हमारा इन्वायरमेंट पॉपुलेशंस ग्रोथ की वजह से डायरेक्टली अफेक्ट करता है। तो वो फर्स्ट वन है आपकी इंडस्ट्रियलाइजेशन में होता क्या है, जैसे बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स मींस ईंधन कहें या कहें एनर्जीज़ के लिए क्या है फॉसिल फ्यूल्स को बर्न किया जाता है। उनके बर्न की वजह से क्या है कार्बन डाइऑक्साइड गैस की क्वांटिटी इंक्रीज होती चली जा रही है एटमॉस्फेयर में। कार्बन डाइऑक्साइड गैस एटमॉस्फेयर में इंक्रीज होने की वजह से धीरे धीरे क्या है आपकी ओजोन लेयर भी ख़त्म हो रही है। टेम्परेचर भी एनहांस हो रहा है। ओजोन लेयर डिप्लीशंस के वजह से टेम्परेचर भी एनहांस हो रहा है। टेम्परेचर एनहांस होने के वजह से क्या है ग्लोबल वार्मिंग कंडीशंस क्रिएट हो रही है। मींस देखा होगा ग्लेशियर अब बहुत स्पीड में या कहें बहुत जल्दी पिघल रहे हैं, जिस वजह से क्या है आगे चल के बाढ़ की कंडीशंस भी क्रिएट होना स्टार्ट हो जाती है। तो जगह जगह
बाढ़ भी आती हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से या कहें ओवर पॉपुलेशंस की वजह से ये जो रिसोर्सेज हैं वो रिसोर्सेज इम्बैलेंस हो रहा है। मींस ज़्यादा ज़्यादा रिसोर्स यूज़ हो रहा है, ओवर पॉपुलेशंस की वजह से ज़्यादा ज़्यादा रिसोर्स यूज़ होंगे तो पॉल्यूशंस क्रिएट होगा। पॉल्यूशंस क्रिएट होने की वजह से धीरे धीरे हमारा एनवायरनमेंट भी इम्बैलेंस होता चला जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं डिफॉरेस्टेशन। तो डिफॉरेस्टेशन भी क्या है, एक तरीके से ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से ही डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ मींस ह्यूमंस की या कहें ह्यूमन बीइंग की नीड को, रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। मतलब एग्रीकल्चर के लिए हमें लैंड की नीड होती है, ज़मीन चाहिए एग्रीकल्चर के लिए भी, क्योंकि फसल उगाना है लोगों की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए। दूसरा, घर बनाने के लिए, लोगों को रहने के लिए, शेल्टर बनाने के लिए भी क्या है, लैंड की नीड होती है। तो जिस वजह से क्या है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, और डिफॉरेस्टेशन होने की वजह से क्या है, हमारा एनवायरनमेंट इम्बैलेंस होना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि हमारे जो प्लांट होते हैं वो प्लांट क्या करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं। जब प्लांट ही नहीं रहेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल कहाँ से होगी और ऑक्सीजन कैसे रिलीज होगी, जिस वजह से क्या है, ह्यूमन एनवायरनमेंट एज वेल एज ह्यूमन बीइंग को भी डायरेक्टली अफेक्ट करेगा डिफॉरेस्टेशन। नेक्स्ट बात करते हैं हम वेस्टेज। मींस वेस्टेज क्या होते हैं, जैसे आपकी इंडस्ट्रीज़ में डिफरेंट टाइप के प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज़ होती हैं, तो डिफरेंट टाइप की मैन्युफैक्चरिंग्स होती हैं इंडस्ट्रीज़ में, तो उनसे भी क्या है, डिफरेंट टाइप की वेस्टेज रिलीज़ होते हैं। दूसरा क्या है, हमारे घरों में भी बहुत सारे, हमारे घरों से भी वेस्टेज निकलते हैं, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट कहते हैं जिन्हें। तो बहुत सारे म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट निकलते हैं, बहुत सी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जिनमें क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट निकलते हैं, केमिकल्स रिलीज़ होते हैं। वो केमिकल्स क्या है, डायरेक्टली वाटर में रिलीज़ होते हैं, सॉइल में इनहेल हो जाते हैं, मीन्स सॉइल के अंदर समा जाते हैं, जिस वजह से क्या है, सॉइल इरोजन की भी कंडीशन क्रिएट होने लगती है, वाटर पॉल्यूशंस भी क्रिएट होने लगता है केमिकल्स रिलीज होने की वजह से वाटर के अंदर। दूसरा, आपके एयर में भी वो केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जिससे आपकी क्या है, एयर पॉल्यूशंस भी क्रिएट होने लगता है। तो ये वेरियस टाइप्स के वेस्टेज हैं, मीन्स जैसे आपके म्युनिसिपल वेस्ट हुए, हजार्डियस वेस्ट हुए, केमिकल्स वेस्ट हुए, या कहें रेडियो एक्टिव वेस्टेज। तो ये सारे वेस्टेज क्या हैं, डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं आपके एनवायरनमेंट को। यहाँ आप देख सकते हैं 3 टाइप्स के यहाँ पे वेस्टेज दिखाए गए हैं। डोमेस्टिक वेस्ट, जो हमारे घरों से कूड़ा कचरा निकलता है। एग्रीकल्चर वेस्ट, जो क्या है, खेती करने के बाद जो कूड़ा कचरा निकलता है, लेकिन इस कूड़े कचरे को हम क्या है, रिसाइकिल भी कर सकते हैं। दूसरा क्या है, ये वेस्टेज को अगर प्रॉपर डिस्पोज किया जाए तो ये एक तरीके से प्लांट्स के लिए बेनिफिशियल होगा। तीसरा क्या है, इंडस्ट्रियल वेस्ट। इंडस्ट्रियल वेस्ट क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट डालते हैं आपके इन्वायरमेंट को। अब ह्यूमन एक्टिविटीज़ में क्या है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ से रिलेटेड आपके पॉल्यूशंस। ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से क्या है, ओवर पॉपुलेशन होगी, ओवर पॉपुलेशन की वजह से डिफॉरेस्टेशन होगा, डिफॉरेस्टेशन की वजह से जो हमारे इन्वायरमेंट में वेरियस टाइप्स की गैसेस हैं वो इम्बैलेंस होना स्टार्ट हो जाएगी, इकोसिस्टम इम्बैलेंस हो जाएगा, जिस वजह से क्या है, वेरियस टाइप्स के पॉल्यूशंस क्रिएट होंगे। जिसमें फर्स्ट है आपकी वाटर पॉल्यूशन। तो वाटर पॉल्यूशंस आपके इफेक्ट, जैसे बहुत सारे आप केमिकल्स यूज़ करते हैं एग्रीकल्चर के लिए, मतलब अच्छी फसल उगाने के लिए पेस्टिसाइड्स का भी आप यूज़ करते हैं। तो पेस्टिसाइड्स भी क्या है, एक तरीके केमिकल है जो क्या करता है, सॉइल पॉल्यूशंस भी क्रिएट करता है एज वेल एज वाटर पॉल्यूशंस भी क्रिएट करता है। और प्लांट्स ना होने की वजह से, डिफॉरेस्टेशन की वजह से आपके वाटर लैंड में एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। जब ज़मीन में एब्जॉर्ब ही नहीं होगा वाटर, तो आपके अंडरग्राउंड वाटर भी कम होता चला जाएगा। दूसरा, आपके डिफॉरेस्टेशन की वजह से इवेपोरेशन कंडीशंस क्रिएट नहीं होगी, टेम्परेचर एनहांस होगा, जिससे क्या है, छोटे छोटे जगह पर जहाँ तालाब वगैरह होते थे, नदी तालाब, वो भी क्या है, धीरे धीरे ख़त्म होना स्टार्ट हो जाएंगे। क्योंकि क्या है, जब इन्वायरमेंट में सर्कुलेशन ही नहीं होगा, वाटर साइकिल ही जनरेट नहीं होगी, तो जिस वजह से क्या है, आपकी नदी तालाब वगैरह भी में भी पानी नहीं पहुंच पाएगा। तो ये क्या है, जैसे ये सारे ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से ही पॉल्यूशंस क्रिएट होते हैं। वाटर पॉल्यूशंस भी, सॉइल पॉल्यूशंस, नॉइस पॉल्यूशंस, एयर पॉल्यूशन, ये सारे पॉल्यूशंस जो हैं वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से ही जनरेट होते हैं। नेक्स्ट है ओवर यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। मीन्स जो आपके नेचर में जो रिसोर्सेज हैं
जिन रिसोर्सेज को हम यूज़ करते हैं अपने या नीड को फुलफ़िल करने के लिए, जिन रिसोर्सेज का हम यूज़ करते हैं, तो वो रिसोर्सेज क्या है, आपको कहाँ से मिलते हैं, आपको पृथ्वी से ही मिलते हैं, मीन्स आपके लैंड से ही मिलते हैं। तो वो ओवर जब इन रिसोर्सेज को हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे तो ये रिसोर्सेज क्या है आपके एग्रीकल्चर में, तो एग्रीकल्चर से तो नहीं बनाए जा सकते हैं, ना ही किसी इंडस्ट्री में बनाए जाते हैं। तो कुछ रिसोर्सेज रहते हैं ऐसे होते हैं जो आपको अपनी लैंड से ही मिलते हैं, मीन्स पृथ्वी पे ही मिलते हैं वो। तो आप उनको बना नहीं सकते हैं, आप उनको ज़मीन से निकालते हैं। तो ऐसे रिसोर्सेज को, ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज को आप क्या है अगर ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे तो वो धीरे धीरे रिसोर्सेज भी क्या है ख़त्म होते चले जाएंगे। तो इन रिसोर्सेज के ख़त्म होने की वजह से क्या है आगे चल के वो डायरेक्टली इफ़ेक्ट करेंगे आपके इन्वायरमेंट को। फर्स्ट वन जैसे पेट्रोलियम, पेट्रोलियम एक्सट्रैक्शन कहाँ से निकालते हैं, हम लैंड से ही निकालते हैं। पेट्रोलियम निकालते चले जा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियों का यूज़ कर रहे हैं, जिससे क्या है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड गैसेस रिलीज़ हो रही हैं जो इन्वायरमेंट को इफ़ेक्ट कर रही हैं। नेक्स्ट है आपकी माइनिंग, जैसे माइनिंग है तो माइनिंग की वजह से भी क्या है, माइनिंग क्या होता है आपकी लैंड को, लैंड में खुदाई करना, मतलब ज़मीन में खुदाई करके जो मिनरल्स आयंस होते हैं उन मिनरल आयंस को अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग उनको निकालना, बाहर निकालते हैं। जैसे गोल्ड के लिए भी खुदाई की जाती है, बहुत सारे ऐसे फॉसल फ्यूल्स होते हैं जिनके लिए खुदाई की जाती है, और बहुत सारी ऐसी मेटल्स होती हैं जिनके लिए भी क्या है माइनिंग की जाती है। तो इस वजह से भी क्या है आपकी जो ज़मीन की या कहें आपकी जो लैंड की ऊपर की जो सरफेस होती है वो सरफेस क्या होती है, एरोजन हो जाता है उस सरफेस का, मतलब वो सरफेस अनउपजाऊ हो जाती है। तो जो क्या है आपकी प्लांट्स वगैरह वहाँ नहीं हो पाते हैं, जो क्या है इफ़ेक्ट डालता है आपके इन्वायरमेंट पे। नेक्स्ट ये देखिए ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, व्हीकल्स की यूज़ करने की वजह से मीन्स कंबशन क्रिएट होता है। कंबशंस में क्या है कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की क्वांटिटी एनवायरनमेंट में एनहांस होती चली जा रही है। प्लांट्स कम हैं जिस वजह से एनवायरनमेंट में जो CO2 प्रेजेंट है वो उसकी एक क्वांटिटी ज़्यादा होने की वजह से वो एब्जॉर्ब भी नहीं हो पा रही, प्लांट कम होने की वजह से। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इंक्रीज़ होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इंक्रीज़ होने की वजह से क्या है आपके एटमॉस्फेयर या कहें इन्वायरमेंट का भी टेम्परेचर एनहांस हो रहा है। और टेम्परेचर एनहांस होने की वजह से क्या है डायरेक्टली इफेक्ट पड़ रहा है आपके ग्लेशियर पे। जो आपके ग्लेशियर्स हैं वो ग्लेशियर्स क्या है टेम्परेचर एनहांस होने की वजह से पिघलना स्टार्ट हो गया है, तो काफ़ी तेज़ी से पिघल रहे हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। तो ये अगर पिघलेंगे तो इस जिस वजह से क्या है बाढ़ की कंडीशंस भी क्रिएट होना स्टार्ट हो जाती है। तो ग्लोबल वार्मिंग के कॉजेस एंड इफेक्ट्स, मीन्स कॉजेस क्या है CO2 एनहांस होने की वजह से क्या है टेम्परेचर एनहांस हो रहा है, जिस वजह से क्या है ग्लोबल वार्मिंग कंडीशंस क्रिएट हो रही हैं। और इफेक्ट क्या करेगा ये इफेक्ट आपके ग्लेशियर्स पिघल जाएंगे तो वो नदियों में समा जाएंगी और आपकी जो मीठे पानी की नदियाँ हैं वो सूखना स्टार्ट हो जाएंगी। तो जिससे क्या है ह्यूमंस पे डायरेक्टली इफेक्ट पड़ेगा, मीन्स वाटर पॉल्यूशंस भी क्रिएट होगा और एयर पॉल्यूशंस भी क्रिएट होगा। ओजोन डिप्लीशंस, ओजोन डिप्लीशंस मीन्स आपकी जो पृथ्वी है, पृथ्वी का है अर्थ, तो अर्थ के चारों तरफ क्या है एक लेयर प्रेजेंट है जिसको हम कहते हैं ओजोन लेयर। ओजोन लेयर क्या करती है हमें सनलाइट से बचाती है, तो सनलाइट की जो हार्मफुल रेज होती हैं उससे प्रोटेक्ट करती है। तो ये जो ओजोन लेयर है वो ओजोन लेयर क्या है धीरे धीरे डिप्लेट हो रही है, मतलब धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। तो उसमें छेद होते चले जा रहे हैं जिस वजह से क्या है हार्मफुल रेज आपके पृथ्वी पर आएंगी जो क्या करेंगी टेम्परेचर एनहांस करेंगी, और टेम्परेचर एनहांस होने की वजह से आपके प्लांट्स वगैरह वो प्लांट्स सूख जाएंगे, और एवेपोरेशन काफ़ी तेज़ी से होगा पानी का जो डायरेक्टली इफेक्ट करेगा लिविंग्स बीइंग्स को। तो ओजोन डिप्लीशंस भी एक तरीके से ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से ही एनहांस हो रहा है। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड गैस धीरे धीरे एनहांस हो रही है आपके एटमॉस्फेयर में। नेक्स्ट वन है एसिड रेन। एसिड रेन भी क्या है जब आपके एटमॉस्फेयर में क्या है वेरियस टाइप्स की गैसेस प्रेजेंट होती हैं, उन गैसेस की प्रेजेंस में मीन्स सल्फर प्रेजेंट हो, सल्फर निकलता है आपके जैसे व्हीकल्स वगैरह चलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड कंबशन की वजह से सल्फर भी रिलीज होता है। तो सल्फर और नाइट्रस ऑक्साइड भी क्या है रिलीज होती है कंबशंस की वजह से। तो सल्फर और नाइट्रस ऑक्साइड की क्वांटिटी एनहांस होने की वजह से क्या है एटमॉस्फेयर में जब
बारिश होगी तो बारिश के साथ क्या है, ये गैसेस मिक्स हो जाएंगी वाटर के साथ, और वाटर के साथ मिक्स होकर एक तरीके से ये सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड फॉर्म करेंगी, जो क्या कहलाएगी आपकी एसिड रेन। इस एसिड रेन की वजह से आपके प्लांट्स, सॉइल, एनिमल्स, सारी चीज़ों पे इफेक्ट पड़ता है। तो ये भी किस वजह से हो रहा है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, क्योंकि ह्यूमंस क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशंस व्हीकल्स यूज़ कर रहा है, ट्रांसपोर्टेशंस के लिए यूज़ करता है, और प्लांट्स धीरे धीरे ख़त्म कर रहा है अपने लिए, ज़रूरत के लिए, लैंड बनाने के लिए। तो जिस वजह से क्या है, एसिड वेरियस टाइप्स की गैसेस रिलीज हो रही हैं, जो क्या करेंगे, वाटर के साथ मिक्स होकर एसिड रेन डिक्रीज करे, फॉर्म करेगी। नेक्स्ट है हर्बिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स। हर्बिसाइड पेस्टिसाइड्स मीन्स एग्रीकल्चर के लिए वेरियस टाइप्स के जो केमिकल्स यूज़ करते हैं अपने एग्रीकल्चर या कहें जो प्लांट्स या जो खेती कर रहे हैं उसकी फर्टिलिटी को एनहांस करने के लिए। तो वेरियस टाइप्स के पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज़ करते हैं, जो क्या है, ज़मीन से अंदर की तरफ सोख जाते हैं, वो पानी में, वाटर में भी मिक्स होते हैं, ग्राउंड लेवल को भी, ग्राउंड जो वाटर होता है उसको भी डिक्रीज करते हैं। दूसरा क्या है, आपकी सॉइल की फर्टिलिटी को भी डिक्रीज करते हैं। तो ये इफेक्ट डालते हैं आप डायरेक्टली आपकी एनवायरनमेंट पे। नेक्स्ट वन है एनर्जी इंडस्ट्री। एनर्जी इंडस्ट्रीज भी क्या है, इफेक्ट करती हैं आपकी इन्वायरमेंट को। एनर्जी इंडस्ट्रीज जैसे बायोडीजल्स हो गए, कोल माइनिंग एंड बर्निंग्स हो गई, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हो गया। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की वजह से भी इन्वायरमेंट पे इफेक्ट पड़ता है। न्यूक्लियर पावर की वजह से भी, पेट्रोलियम, विंड पावर, ये सारी चीज़ें क्या है, इफेक्ट डालती हैं आपके इन्वायरमेंट पे। तो ये पोर्शन कंप्लीट हो चुका है।